स्वर्ग दूत इन आंखों से नोट करते हैं आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अगर इन गेट का ध्यान रखा है तो परमेश्वर आज रात कह के बड़े से बड़े दर्शन आपको दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर इस गेट का ध्यान नहीं रखा कह के जितने दर्शन देखे सारे जीरो हो जाएंगे, याद रखो। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ बनने का फैसला लिया है, आपने अपनी लाइफ में कुछ दर्शन आपने रखा है कि परमेश्वर मैं अपने बच्चे को एक IAS अफसर बनाऊंगा, लेकिन आपका दर्शन आज तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आज आप अपने मन के गेट की ख्याल रखोगे, परमेश्वर इस मन में छोटा सा भी पाप अंदर नहीं जाने दूंगा, किसी के लिए बुराई नहीं जाने दूंगा, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के लिए लालच नहीं जाने दूंगा। लेकिन अगर आप, बाइबल बोलती इसलिए यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे से अच्छा तो वो अंधा है जो बिना देखे मेरी बात पर विश्वास करता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग आंख के कारण पहले आप देखते हैं फिर आपके मन में पाप जाता है। इसका मतलब मेन गेट ये है। हालेलुया। कौन सा है मेन गेट? ये यहाँ पर अय्यूब ने कहा परमेश्वर मैंने तेरे से वाचा बांधी है, वादा किया तेरे से कि मैं किसी कुंवारी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। परमेश्वर ने कहा अच्छा, परमेश्वर ने कहा जा अय्यूब, कर पूरे यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा धनी आदमी तू होगा मेरा। आमीन। लिख लो, इतिहास है अय्यूब। परमेश्वर बताता है यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा रिच पर्सन था, कोई मुकाबला नहीं किया किसी ने उसके साथ, क्योंकि उसने परमेश्वर को ये बात कही थी। हालेलुया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रिजेक्ट ना करे, अय्यूब जानता था अगर मैं इस पाप में गिरा तो परमेश्वर मुझे रिजेक्ट कर देगा, लेकिन उसने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी। लेकिन अगर आज आपको अपने मन के साथ अपने परमेश्वर के साथ वाचा बांधनी है कि पवित्र आत्मा मैं वो बनना चाहता हूँ जो बनना चाहता हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बनाएगा। शैतान यही करता है, आपको बनने से पहले जब वो देखता है, क्योंकि उसको मालूम है जितने मसीह में यहाँ पर खड़े हैं आप छोटे लोग नहीं हैं। जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया, जिस दिन से आप यहाँ पर खड़े हो, जिस दिन से आपने यीशु के नाम को पुकारा है, उस दिन से मैं कह रहा हूँ शैतान इतना आपसे डरता है। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि आप छोटे लोग नहीं हो। पवित्र आत्मा आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं से कहीं जाएंगे आज के बाद, फिर आप ऊंचाई को देखने वाले हैं। कितने लोग नाटे को जानते हैं? नाटे को आप बाइबल के अंदर देखते हैं, नाटा व्यक्ति जक्कई के बारे में भी जानते हैं। मैं कह रहा हूँ एक आदमी था और वो देख नहीं पा रहा था यीशु मसीह को, और यीशु मसीह ने उसको पेड़ दिखाया। उसको क्या दिखाया? पेड़। और वो पेड़ पर चढ़ा और उसने यीशु मसीह को देखा। इसका मतलब उसको ऊंचाई पर कह रहा परमेश्वर ने दिखाया। अगर आज रात से आपको फौरन दिख, आपकी जॉब आपको दिख नहीं रही, आपकी हीलिंग कहाँ मिलेगी? कौन सा डॉक्टर है वो? कौन सी आशीष है वो? कौन सा प्लेस है जहां पर आप आशीषित होंगे? मैं कह रहा नहीं दिख रहा है, लेकिन आज रात के बाद पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा वो पेड़ जहां से आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे। आपको दिखाएगा वो पेड़, दिखाएगा वो बिल्डिंग जहां से आपके बच्चे तरक्की करेंगे। दिखाया है कि नहीं दिखाया ये चर्च? अगर आपको समझ में आ गया, ब्रांचों में जो सुन रही हैं, ये ब्रांच, ये मिनिस्ट्री आपको वो पेड़ दिखाया है परमेश्वर ने। यहाँ से आप तरक्की करेंगे। आमीन बोलने वाले आप इस पेड़ पर चढ़े हैं कि नहीं? आप जितने घर से निकल कर आए हैं, बेशक आप दुनिया की नजर में नाटे हो, दुनिया की नजर में छोटे हो, लेकिन आज के बाद परमेश्वर कह रहा है जितने लोग आपको नाटा बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, मैं कह रहा हूं 100 दिन पूरे बीतने के बाद परमेश्वर आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? हाँ या ना बोलने के लिए? अरे ये नहीं चाहिए ढक्कन लगाने के लिए, तैयार हो कि नहीं? बोलो अपने पड़ोसी को, जा तेरी आंखों में ढक्कन लगाता हूं, पर मैंने अपनी आंखों में नहीं लगाना, थोड़ा मुझे अभी संसार को देखना है। सारे बोले हालेलुया। बहुत सारे लोग दूसरों की आंखों में ढक्कन लगाते हैं, जा परमेश्वर का मुंडा सुधर जाए, पर मैं थोड़ी देर थोड़े सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना है, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुधारे कि नहीं, आपको कुछ बनाए कि नहीं। अरे कितनी बार रिजेक्ट हो गया पापा? एक लड़की आई बोल रही मेरी 2 बार यूएसए में रिजेक्ट हो गई हो। कहाँ रिजेक्ट हो गई है तू? कह रहा अपनी आंखों की रखवाली कर, अपनी आंखों की रखवाली कर। कह रहा अपनी आंखों की रखवाली कर। पड़ोसी को बोलो 3 बार अपनी आंखों की रखवाली कर। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा अपने मेन गेट की रखवाली कर आज। कह रहा सुबह उठते हैं, पहले टीवी देखते हैं समाचारों में क्या आ रहा, और शैतान वही आपके दिमाग में घुस जाता है। आप सुबह उठे और वचन को देखें। सुबह उठते ही जो लोग वचन को देख रहे, परमेश्वर आपको अगली बार कह रहा जब सुबह उठोगे आपके घर के बाहर एक नई गाड़ी खड़ी दिखाई देगा, दिखाई देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आपको रात से वो ड्रीम्स आएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो ड्रीम्स आएंगे जो परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, जो बनाना चाहता है। आप रिजेक्ट नहीं हो चर्च। शैतान ने फैसला लिया हुआ है कि मुझे मसीह लोगों को गिराना है। उसने हवा को गिराने की कोशिश किया, उसके सामने करा, क्यों आंखों के सामने लेकर गया। हो सकता था उसकी चोटी के सामने ले जा सकता था, हो सकता था उसके कान के पास ले जा सकता था,
समझ रहे कि नहीं? उसके पैरों के बाद ले जा सकता था, उसको पता था यहां से नहीं गिरेगी, ये यहां से गिरेगी, यहां से। इसलिए आपकी आंखों के सामने लेकर आता है, आप आंखों से देखते हैं, इसलिए आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते कि नहीं? कह रहे शैतान को चीड़ है आपकी मेन गेट से। अगर आपको मेन गेट की रखवाली करनी नहीं आती तो करो, लेकिन आज से फैसला ले लो। बिलाम के पास भविष्यता को कितने लोग जानते हैं? कह रहा है फिलिस्तीनी लोग इजरायलियों के पास आए और सिसमा ने गिराने के लिए आए, बार बार मारने के लिए आए, गिराने के लिए आए, हराने के लिए आए, लेकिन एक भी दिन गिरा नहीं पाए। और सिसमा इतने तंग हो गए और भविष्यता के पास गए, बोले यार ऐसी क्या बात है इजरायलियों में? कह रहा है कि ये प्रार्थना योद्धा है, योद्धा। हालेलुया। कह रहा है जो प्रार्थना योद्धा है, कह रहा है जो परमेश्वर के चर्च में रोज आकर हर संडे कह रहे हैं परमेश्वर के दर्शन करते हैं, जो हर सुबह कह रहा उठते ही बाइबल में परमेश्वर के दर्शन करते हैं, कह रहा शैतान उनको नहीं गिरा सकता। कोई फिलिस्तीनी क्या उनका बाप भी नहीं गिराने वाला। आपका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा, बाइबल में लिखा कि नहीं? आपका देश कच्चा नहीं गिरेगा, लिखा कि नहीं? कह रहा क्यों? क्योंकि आप संडे के दिन परमेश्वर की महिमा करते हैं, आप ऑनलाइन चर्च में महिमा करते हैं परमेश्वर की। आपके बच्चे नहीं गिरेंगे, आपका कोई काम कच्चा नहीं गिरेगा चर्च। लेकिन बिलाम को जब उन्होंने ज्यादा तंग किया तो बिलाम भविष्यता ने उनको गिराने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया था? कह रहा अगर इजरायलियों को गिराना है, अगर मसीह विश्वासियों को गिराना है तो कह रहा उनके सामने 2 लड़कियां ले जाओ, सुंदर सुंदर सी। और वो फिलिस्तीनी लड़कियां संसार में सबसे ज्यादा सुंदर होती थी, और जैसे ही वो इजरायलियों के सामने गई और वो योद्धा पाप में गिर गए। और उस दिन से कह रहा है कि परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया उन लोगों को। आज हो सकता है आपने बड़ी बिल्डिंग बना तो लियो, लेकिन परमेश्वर आपको रिजेक्ट कर रहा हो सकता है आज आपने बड़ी दुकान खोल तो लियो, लेकिन आपको रिजेक्ट कर रहा हो सकता है आपने बड़े काम स्टार्ट तो कर लियो, लेकिन परमेश्वर रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन आज रात मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर कि मैं आज से अपने ढक्कन को खुला नहीं छोड़ूंगा, मैं आज अपने बर्तन को खुला नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा तुम शरीर के मिट्टी का बर्तन हो, तुम मेरे बर्तन हो। अगर अपने बर्तन पर अगर ढक्कन लगाओगे आज कर आपके ढक्कन से काम नहीं चलेगा। लेकिन कह रहा कि आज लोग चश्मा लगा लेते हैं, हाथों पर उंगलियां रख लेते हैं, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं आंख से नहीं देखूंगा, मैं कान से नहीं सुनूंगा। कह रहा उसकी जरूरत नहीं है। कह रहा आज आप यीशु मसीह ने जो लहू बहाया आपके लिए क्रूस पर, कह रहा उसको लेकर आज क्रूस से उठाओ उस यीशु के लहू को। मैं कह रहा ये ऊपर से टपक रहा है पानी, इस पानी को उठाओ अपने हाथों में और लगाओ यीशु के लहू को। बोलो कि यीशु का लहू लगाता हूं अपनी आंखों पर, आज से मेरी आंखें कोई पाप ना करे, मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरे बच्चे शुद्ध हो जाएं, मेरा मन शुद्ध हो जाए। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आज से करे कि आपकी जिंदगियों में एक बड़ा उपकार करेगा। याद रखना परमेश्वर मुझसे वादा कर रहा है 100 दिन के बीतने के बाद आपके बच्चे ऊंचाई के पेड़ पर चढ़ेंगे, ऊंचाई पर चढ़ेंगे। आप अपनी पहली जिंदगी में पीढ़ी के अंदर पहले बच्चे होंगे जो इतिहास रचेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तैयार है कि नहीं?